अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। आज की क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको ट्रैवलिंग करना सिखा रहा हूँ। और ट्रैवलिंग एक कलर में साटन स्टिच से बने हुए ऑब्जेक्ट्स की और उसके अंदर रन स्टिच इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। और फिर अगली जो ट्रैवलिंग होगी हमारी, यानी कि इसके बाद एक और ऑप्शन भी है। बहरहाल ये सब आप अब देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो आइए बातें किए बगैर जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि कुछ तरीके हैं डिज़ाइन बनाने के, और डिज़ाइन बनाने के बाद उसको ट्रैवल करने के, उसको सीक्वेंसिंग करने के, कि वो मशीन पर कैसे चले, कि उसमें कोई जंप ना आए, उसमें कोई ऐसा कोई फंक्शन ना आए कि जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारी मशीन की लॉस हो। तो मैंने अभी क्या किया है कि एक डिज़ाइन के अंदर आपको, अभी मैं फ़िलहाल आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि हम डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे और उसकी ट्रैवलिंग भी करते जाएंगे। और उसके बाद फिर जो तरीका होगा वो अगली क्लास में बताऊंगा कि हम डिज़ाइन पूरा पहले बना लें फटाफट से, और उसके बाद फिर उसकी ट्रैवलिंग करें। तो अभी फ़िलहाल डिज़ाइन बनाते हुए ट्रैवलिंग करना इस क्लास में मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने एक ये देखें स्क्रीन पर कि मैंने एक ये अभी बैठे बैठे मैंने ये स्केच बनाया है एक पेन से। तो मैंने कहा ये छोटा सा एक स्केच बना लूँ आपके लिए, तो यही काफ़ी होगा। क्लास इसी में ख़त्म हो जाएगी बताते बताते। तो इस स्केच को मैं आपके सामने बनाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा और बनाता भी जाऊंगा। अब ये एक कलर का डिज़ाइन है, और इसके अंदर हमने साटन स्टिच इस्तेमाल करते हुए और इनपुट ए का इस्तेमाल करते हुए, और हमारा एक इम्पॉर्टेंट टूल जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है, रन स्टिच का इस्तेमाल करते हुए हम डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरुआत करते हैं डिज़ाइन बनाने की, और डिज़ाइन बनाने के साथ साथ ट्रैवलिंग करने की भी। अच्छा जी, इस स्केच को आप ज़रा थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इसके शेप्स और इसकी चीज़ें ये सारी बड़ी अजीब सी बना ली हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाई है। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ओके जी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हम इस ऑब्जेक्ट को इस किनारे से यहाँ से शुरू करेंगे, और रन स्टिच लेकर यहाँ इस पत्ती तक पहुँचेंगे। और इस पत्ती को बनाने के बाद फिर दोबारा रन स्टिच लेकर अगली पत्ती तक पहुंचेंगे। इस पत्ती को बनाने के बाद फिर हम दोबारा से रन स्टिच लेंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, और फिर इसको बनाएंगे, और इसी तरह से हम पूरा डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ कि का रन स्टिच को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्ट की मैंने क्या बताई थी, ये बताइए जल्दी से बताइए। हाँ, भूल गए लगता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं आप। F8 बिल्कुल सही। ओके। F8 बताया था मैंने आपको। मैं F8 दबाकर रन स्टिच सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सामने आपको रन स्टिच नज़र आ रहा है। मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँ या F8 दबाऊँ, ये एक ही बात है। मैं F8 दबाता हूँ, ये देखें, ये लीजिए F8 दबाया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ से रन स्टिच लेकर यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, ये राइट क्लिक था। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया। पिछली क्लास में जब मैंने खुद देखी क्लास, तो मैंने देखा कि वो डबल साउंड दे रहा था क्लिक का। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर सिस्टम का ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको मैं बंद कर दूँ। अब सही है। दोबारा से शुरू करते हैं। F8 दबाता हूँ, F8 दबाया, और ये जनाब आली यहाँ से क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक से राउंड, लेफ़्ट क्लिक, और ये इंटर। ठीक है जी। अब मैं आपको ये ड्राइंग हटा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इतनी सी रन स्टिच आ गई है। ठीक है, मैं इसको कोई और कलर दे दूँ। जी, येलो कलर भी ऐसा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। ट्रू व्यू करूँ तो नज़र आ रहा है। चलें, येलो कलर से बनाते हैं इसको। येलो कलर मिजाज को ठंडा कर देने वाला कलर है, लेमन कलर, येलो कलर। चलें, ओके जी, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ। हम क्लास की तरफ चलते हैं। ओके जी। अब हम इनपुट ए सिलेक्ट करते हैं। जल्दी से मुझे बताइए इनपुट ए की शॉर्ट की क्या है। इनपुट ए सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट ए मैं प्रेस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बताया आपने, शिफ्ट ए से
हम इनपुट ए को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए इस पत्ती को बनाते हैं, और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि ये डायरेक्ट पत्ती नहीं है। कौन सी है ये देखें, एक पत्ती बनती है सिंपल, ये देखें मैंने 2 पॉइंट यहाँ लिए, राउंड 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 स्क्वायर, ये लीजिए एक पत्ती तो बन गई ये वाली। ठीक है, अब मैं इस पत्ती के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है, नॉर्मल सी एक पत्ती है, लेकिन मैं इस तरह की पत्ती बनाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा था कि स्टिचेस ऐसे चलते हुए आए आधी पत्ती में, और ऐसे यूं करके घूमें और यहाँ तक जाएं। कैसे, वो कैसे होगा वो भी देख लीजिए। दोबारा से शिफ्ट ए सिलेक्ट किया, इनपुट ए सिलेक्ट हो गया, ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ लिए, राइट माउस राइट 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 लेफ्ट, कॉर्नर बनाया। अब थोड़ा सा अंदर लेके पॉइंट चलूँगा, इस जो पॉइंट पहले से ले लिए हैं उसकी वजह यह है कि अगर मैंने इस लाइन पे पॉइंट्स ले लिए तो स्टिचेस भी, मेरे हाथों को ज़रा गौर से देखिएगा, स्टिचेस बिल्कुल इस तरह से, ये वाली साइड के स्टिचेस पड़ गए, अब इस वाली साइड के स्टिचेस पड़ेंगे, तो दोनों एक ही जगह पे पड़ेंगे। तो क्या होगा, स्टिचेस जब पड़ते हैं तो कपड़े को खींचते हैं, बीच में झिरी सी बन जाएगी, छेद छेद से आ जाएंगे। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर चढ़ा के, ओवरलैपिंग करके जिसको कहते हैं, मैं पॉइंट लूँगा ताकि ये झिरी ना बन सके स्टिचेस की मदद से। ठीक है, मैं यहाँ ले लेता हूँ, अब यहाँ ये 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 और आखिरी पॉइंट ये और ये। ठीक है, एंटर करूँ, ये देखिए जनाब यार, ट्रू व्यू करके दिखाता हूँ, बड़ी खूबसूरत सी एक पत्ती बन गई। अगर थोड़े से स्टिचेस की प्रॉब्लम हो रही है तो यूं करके आप पॉइंट्स हिला दें, ज़रा सा छेड़छाड़ करने से बहुत अच्छा शेप हो जाता है। अगर आपसे अच्छा शेप नहीं बना है तो आप उसको हल्की सी छेड़छाड़ करके बहुत अच्छा सा शेप बना सकते हैं। स्टार्ट और एंड दोनों यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, अम्मी अब्बू दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों एक साथ हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए हम दोबारा से F8 दबा के रन स्टिच सिलेक्ट करेंगे, और यहीं पर ये ठीक है, यहाँ पर एंड करते हैं, इंटर। अब मैं इनपुट ए सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ए दबाया, और ये इसके पॉइंट्स लेता हूँ। याद रखिए, इनपुट ए से जैसे जैसे शेप टर्न हो, आपके पॉइंट्स लेने का अंदाज भी टर्न होना चाहिए। ये देखिए, कोई बात नहीं, अगर जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं तो करते रहें। ये लीजिए, अगर कोई शेप ख़राब बन गया है तो उसकी फ़िक्र ना करें, उसको बाद में भी सही किया जा सकता है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शेप सही हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्टार्ट यहीं पर है, एंड मैं उठाकर यहाँ रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वापस आ जाए इसी जगह पर। अब ये जो थोड़ा सा बन गया है, मैं आइए इसको ट्रेवल करवा के दिखाता हूँ आपको। मैं होम का बटन दबाता हूँ, और ये रहा हमारा ट्रैवलिंग का, ये हमारा ट्रैवल का टूल बार। मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको इस किनारे पे लगा लेता हूँ ताकि आपको वाज़े नज़र आए। राइट, ओके, अब मैं एक एक स्टिच फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये देखें, एक एक स्टिच फॉरवर्ड हो रहा है, ये देखते जाएं आप। मैं दबा के रखता हूँ, ये देख रहे हैं, ये रन स्टिच लेके गया, साटन बनाता हुआ वापस आ रहा है, ये देखें। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ रहे हैं, रन स्टिच ली थी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का ये जो अब बनने जा रहा है, इसका स्टार्ट और एंड दोनों एक ही जगह पे थे, मम्मी पापा दोनों एक ही जगह पर थे, तो इसीलिए ये ऑटोमेटिकली अब रन स्टिच लेकर अंदर जाएगा। ठीक है, और साटन बनाता हुआ उस रन स्टिच को छुपाता हुआ वापस अपनी जगह पर, यानी कि हमें जहाँ से आगे बढ़ना है वहाँ आ जाएगा। ट्रू व्यू करके देखें, बहुत खूबसूरत। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। F8 सेलेक्ट किया, यहाँ पहुँचे। ठीक है, अब यहाँ से रन स्टिच यहाँ तक पहुँचा दिया है, रास्ता बन चुका है। अब हम ये बनाने के बजाय हम क्या करेंगे कि हम इस वाले ऑब्जेक्ट को जो हम पहले से बना चुके हैं, क्योंकि शेप वही है, ठीक है, तो हम इसी को उठा लें तो ज़्यादा हमारा वक्त बच जाएगा, ना कि हम उसको दोबारा से बनाएं, दोबारा से डिजिटाइज करें, ये हमारा टाइम ज़ाया होगा। हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, राइट माउस बटन से उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसको
उठाकर वहाँ लगाने के लिए इस्तेमाल होंगी। तीनों तरीके बताता हूँ। कॉपी, ये देखिए, और पेस्ट, ये उठ गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट। ओके, कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट हो गया, ये आ गया यहाँ पर। ओके, अब मैं माउस के राइट बटन से इसको उठा रहा हूँ, ये देखिए माउस के राइट बटन से जब उठाया तो ये भी डुप्लीकेट होके उठा। ओके, अच्छा जी, अब इसको पलटने के लिए क्या करेंगे? ये तो इसका रुख इस तरफ है, हमने इसको पलटना है, तो अब क्या करेंगे? इसके लिए ये हमारे पास एक टूल बार है, ये लीजिए, ट्रांसफॉर्म के नाम से। कहाँ से आएगा फिर वही बताऊंगा। विंडोज़ में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म को ढूंढना होगा। ये रहा ट्रांसफॉर्म, इसको दबा दिया, वो चला गया, दबा दिया तो आ गया। ओके, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, ये मिरर हॉरिजॉन्टल आ रहा है, मिरर वर्टिकल आ रहा है, ये रेफरेंस के साथ मैं बता दूंगा ये आगे क्या है। फिलहाल हम इसकी शॉर्ट की देखते हैं क्या है। ठीक है, कंट्रोल 1, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के 1 दबाएंगे तो ये देखें ये पलट गया। ठीक है, मैं इसको वापस अपनी जगह पे फिट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, लगा दिया। मैं ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम की बचत करनी है। ठीक है, अब मैं रन स्टिच लेकर यहीं से दोबारा से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आ गया। ओके, एक रन स्टिच यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर भी मौजूद एक पत्ती है जो कि मैं इसी पत्ती को उठा लूँगा। किससे उठाऊँगा? इसको कंट्रोल डी दबाता हूँ, ये यहीं पे एक और पेस्ट हो चुकी है। अब मैं उठाऊँगा आराम से, और इसको पलटने के लिए, एक्स करने के लिए, इसको हॉरिजॉन्टली घुमाने के लिए, मैं इसका रुख चेंज करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, या फिर यहाँ पर मौजूद हॉरिजॉन्टल मिरर या मिरर हॉरिजॉन्टल को दबाऊँगा। ये देखिए ये पलट गई। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, ये सिलेक्शन होने के बाद एक चीज़ और भी चीज़ बताना भूल गया। ये मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया सिलेक्शन करते हुए, मुझे ये बताना चाहिए था सिलेक्टिंग टूल पढ़ाते हुए। आइए मैं इसको भी बता दूं हाथ के हाथ। जब आप ये सिलेक्ट हुआ हुआ ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक और क्लिक करते हैं तो ये इसके जो बाहर की तरफ जो नुक्ते बने हुए आ रहे हैं ये चेंज हो जाते हैं। इसकी मदद से हम इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, ये देखें घूम रहा है। ओके, और इसको मैं फिर एक क्लास में तफसील से बता दूंगा, अभी हम अपने क्लास पे फोकस करते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं इसको वर्टिकली, इसको मुझे यानी वाई करना है, पलटना है इस तरह से, तो मैं कंट्रोल 2 दबाऊंगा या यहाँ से मिरर वर्टिकल करूँगा। ये देखिए पलट गया। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, ओके, बल्कि इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ, ऐसे शेप में होना चाहिए था इसको, यहाँ क्योंकि यहाँ से जॉइंट मिल रहा है तो जॉइंट से पत्ती निकलती हुई खूबसूरत लगती है। ये लीजिए, ठीक है जी। ओके, अब हम खड़े हुए हैं इस जगह पर जहाँ ये क्रॉस का ये साइन आ रहा है। ठीक है जी, अब हमें पता है कहाँ जाना है। अब हमें यहाँ जाना है, इस तरफ जहाँ मेरा माउस दिखा रहा है आपको, यहाँ से ऊपर जाना है, ये सारी पत्तियाँ बनानी है, ये टहनी बनानी है, और ये पत्तियाँ बनाते हुए जाते हुए, ये टहनी बनाते हुए यहाँ आकर वापस रुकना है, और फिर इस पत्ती को बनाना है, फिर ये वाली पत्ती बनानी है, फिर ये वाली पत्ती, ये वाली पत्ती, फिर ये वाली, और फिर सबसे एंड में ये वाली टहनी बनाकर एंड करना है। अब आप बताइए ज़रा, आप कैसे बताएंगे ये तो इसमें जवाब तो आपका सुनाई नहीं देगा मुझे। तो अगर मैं सिर्फ इस पत्ती को, ये जो ऊपर जा रही है, इसको बना लूँ और फिर वीडियो को मैं फॉरवर्ड करके आपको दिखाऊं तो कैसा रहेगा? मुनासिब रहेगा? क्योंकि ये बार बार आगे भी क्लास हमने इसी की पढ़नी है, इसी के बारे में बताना है, तो हम आगे भी समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आ जाए। तो अभी स्लो स्लो ही चलते हैं। ठीक है, कितने मिनट की क्लास हो गई जी? 13-13.5 मिनट की क्लास हो गई। कम से कम 20 मिनट पे जाएगी ये, अगर मैंने आराम आराम से पढ़ाया। चलें, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता हूँ आपको, आपको समझ आ जाए, ये मेरी कामयाबी है। ये मुझे खुशी होगी कि आप समझ जाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत जान है हमारी क्लास की। ओके, आगे चलते हैं जी। रन स्टिच की सिलेक्शन की है मैंने, F8 दबाया है, और यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ। ये यहाँ पर रोकता हूँ। ओके, यहाँ रोक दिया है, ये देखें आप, ये देखें, ठीक है, इस जगह रुका हुआ है, और यहीं से मैं इस माउस से इस पत्ती को उठा रहा हूँ राइट क्लिक करके, और इसको कंट्रोल 2 दबा के पलट रहा हूँ, फिर कंट्रोल Y से पलट रहा हूँ,
और फिर उसके ऊपर एक और क्लिक करके जब इसकी रोटेशन के साइन आ जाते हैं, यहाँ किनारे से पकड़ के मैं इसको घुमा रहा हूँ और घुमाने के बाद इसको यहाँ फिट कर रहा हूँ। ओके, अब हम कहाँ पर हैं? अब हम इस जगह पर हैं जहाँ ये क्रॉस का साइन बना हुआ आ रहा है। ओके, अब मैं इस टैनी को उठाता हूँ, छोटी वाली को, राइट क्लिक करता हूँ, ये उड़ गई, और कंट्रोल 1 दबा के मैं इसको मिरर करता हूँ, फिर इस पर क्लिक करके रोटेशन पर आकर इसको घुमाता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। मुझे कुछ शेप इसका मज़ेदार नहीं लग रहा, थोड़ा सा एडिटिंग कर लें इसको, या फिर छोड़ें, अभी तो अभी सीखने की बारी है, तो अभी सीखते हुए चलता है सब कुछ। ठीक है, छोड़ें इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत बेहतर कर दिया, जाने दें। ओके जी, अब हम F8 दबाते हैं, रन स्टिच सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं रन स्टिच लेकर अगली पत्ती तक जा रहा हूँ। ये मैं पहुँच गया यहाँ पर। ओके, अब मैं इसी को राइट क्लिक से मैंने उठाया, कंट्रोल 1 दबाकर मैंने मिरर किया, इसको यूं घुमाया, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़े हो, इमेज लॉक नहीं किया था, देखा, ये बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। आप ये ऐसी गलती मत कीजिएगा, लॉक किए बगैर इसको काम मत कीजिएगा। मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z से अंडू होता है, जो आपने किया है वापस से वही हो जाएगा। तो ये जो अपनी जगह से हिल गया है इमेज, आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको वापस से कंट्रोल Z दबाकर वापस ले आता हूँ। काश कि ये कंट्रोल Z हमारी ज़िंदगियों में भी होता तो बड़ा मज़ा आ जाता। बहुत सारी गलतियाँ हम सुधार सकते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको पीछे कर लेता हूँ थोड़ा सा, और मैंने लॉक कर लिया था, बातों बातों में आप खामखा के फ़लसफ़े सुना रहा था आपको, और ये लॉक भी कर दिया साथ में। ठीक है, ओके, अब मैं इस पत्ती को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि ये, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब यही पत्ती मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा फासला नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 5-6 mm तक का जंप हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने में। अगर 4-5-6-7 mm तक का भी कनेक्टर आ रहा है, ये जंप आ रहा है छोटा सा, तो उसको आने दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ओके, मैं अब राइट क्लिक से ये पत्ती उठा ली है और इसको कंट्रोल 1 से पलट रहा हूँ और इसको इस जगह पर ये फिट कर दिया। ओके, ये मैं इस कनेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये जो आ रहा है, ये जहाँ पर ये मेरा कर्सर नज़र आ रहा है और आपको इंडिकेशन हो रही है, मैं M दबाकर मेजरमेंट करता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये 3.25 मिलीमीटर का जंप है। इसको फटाफट से हम आगे चलते हैं, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है इसको अगर छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो। ओके जी, अब मैंने रन स्टिच ली, F8 सेलेक्ट कर लिया है, F8 से मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ से अब मैं कंटिन्यू रन स्टिच भी वहाँ तक ले सकता था, इस पत्ती तक, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, कभी एडिटिंग करनी पड़ जाए तो ये कंटिन्यू रन स्टिच बहुत प्रॉब्लम कर जाता है। ओके, यहाँ से रन स्टिच लिया ये, और मैं यहाँ पहुँचा, एंटर। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अब इसी पत्ती को मैं सेलेक्ट करके डुप्लीकेट करके या राइट माउस बटन से उठाकर यहाँ ले आया, और अब मैं इसको एक क्लिक और करूँगा, रोटेशन पोजीशन आ गई, रोटेशन पॉइंट्स आ गए, मैं इसको घुमा लेता हूँ और यहाँ फिट कर देता हूँ। ओके, ठीक है जी, ये यहाँ फिट हो गया। ओके जी, अब यहाँ F8 प्रेस करके मैं यहीं से आगे जा रहा हूँ, रन स्टिच लेकर, ये देखिए, रन स्टिच लेकर यहाँ इस पत्ती तक पहुँचा हूँ, और इसी को डुप्लीकेट करके अब मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ इसको, ये देखें, डुप्लीकेट हो गया, और माउस के राइट बटन से उठाया और ये यहाँ रख दिया। ठीक है, अब रन स्टिच सिलेक्ट करता हूँ, F8 से दोबारा से रन स्टिच सिलेक्ट की, यहाँ से लिया पॉइंट यहाँ तक। ओके, अब इसी को राइट माउस बटन से उठा रहा हूँ और इसको यहाँ रख रहा हूँ, ये लीजिए, यहाँ रख दिया इसको। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा सा ट्रैवलिंग होते हुए डिज़ाइन बन रहा है, देख रहे हैं आप। मैं अगर इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, बड़े मज़े से ये चलता हुआ जा रहा है, कहीं कोई जंप नहीं, कहीं कोई कनेक्टर आ रहे हैं तो वो भी बहुत खूबसूरती से छुपा दिए जाएंगे अभी। अब ये सारे जो कनेक्टर, ये जो हमने सारे रन स्टिच लिए हैं, ये देखें, ये कैसे मज़े से इस वाली टहनी, ये जो आपको दिख रही है, इसके अंदर छुप जाएंगे। अब मैं शिफ्ट A यानी इनपुट A
सेलेक्ट किया है और अब मैं पॉइंट ले रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये दिखाता भी हूँ, ड्राइंग हटाता भी हूँ ताकि आपको भी समझ आता रहे और मैं भी इसको अच्छा इस शेप के ऊपर मत जाइएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ शेप्स पे मत जाइएगा, शेप हमारे बेहतर हो सकते हैं। ठीक है जी, मैंने एंटर किया इसको बनाने के बाद। लेकिन एक बात आप देख लें, ये मैं इसको रिवर्स करता हूँ, टच पीछे हटाता हूँ। यहाँ से एक कनेक्टर, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से एक कनेक्टर जा रहा है और इसकी जो लेंथ आ रही है यहाँ से यहाँ जो जंप ले रहा है ये कितना mm का ले रहा है, ये L यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें मेरा माउस जहाँ पर आपको दिखा रहा है 5.61 मिलीमीटर का ये कनेक्टर है। ये हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और इसको अगर हम रन स्टिच में कन्वर्ट करना चाहें तो अगले ऑब्जेक्ट का स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ रख देंगे जहाँ इस पत्ती का एंड हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक खुद ही रन ले लेगा और फिर साटन बनाता हुआ एंड कर देगा यहाँ तक। ठीक है जी, अंदर आप देख रहे हैं कि कोई रन स्टिच नज़र आ रहा है इसके नीचे लिया गया, सब छुप गया, बहुत मज़े से छुप गया और बहुत अच्छा हो गया। ओके जी, अब बारी आ गई इस वाली टहनी की, ये वाली टहनी बना लेते हैं। उसके बाद मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा और तेज़ी से इसको बना के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको बनाते हैं। शेप्स आप खुद भी आहिस्ता आहिस्ता, मैं बारहा कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, शेप्स हम खुद भी सही कर सकते हैं बाद में और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते हमारे शेप खुद भी सही हो जाते हैं। बहुत सारे शेप्स ऑब्जेक्ट्स हम इनपुट ए से नहीं बनाते, कुछ और टूल्स भी हैं जिनसे बहुत अच्छे भी शेप्स बन सकते हैं। ये लीजिए, ये मैंने बना लिया। ओके, अब मैं इसके शेप को बेहतर कर सकता हूँ। अगर मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं इसकी कमर ज़्यादा बाहर निकली हुई है, इसकी गर्दन मोटी हो रही है या इसका कोई हाथ पैर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कुछ भी, वो मैं इसको सही कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, ये लीजिए, मैं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें काफ़ी बेहतर होता चला जा रहा है, ये देखें। ठीक है, शेप में अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो वो मैं सही कर रहा हूँ। राइट, ओके। अच्छा जी, अब जो गड़बड़ आ रही है वो आपको नज़र आ रही होगी, इस जगह आ रही है। ये लास्ट ऑब्जेक्ट हमारा इससे पहले क्या बना था, ये देखिए, लास्ट ऑब्जेक्ट ये वाला बना था जिस पर अभी इस वक्त कर्सर चल रहा है। ये देखें, यहाँ से अब ये जंप लेकर जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये मैं इंडिकेट करवा रहा हूँ आपको बार बार, एक स्टिच आगे और एक स्टिच पीछे कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ओके। अब ये क्यों यहाँ जा रहा है, क्योंकि अगला जो ऑब्जेक्ट है इसका स्टार्ट यहाँ रख दिया गया है। इसका स्टार्ट उठाकर यहाँ रखता हूँ, ये लीजिए, वो मामला सॉल्व हो गया। कैसे, बैक करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बैक कर लिया। ये देखें, अब मैं इसको फॉरवर्ड करवा के दिखाता हूँ ट्रेवल बाय वन स्टिच की मदद से। ये देखें, रन स्टिच लेके जा रहा है, साटन बनाता हुआ उस रन स्टिच को ऑटोमेटिकली छुपाता हुआ नीचे आ रहा है और ये हमारा, ये देखें, ये एंड हो गया। ठीक है जी, ओके। अब आगे मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आप अब आगे से खुद भी बना लेंगे। इस इमेज को मैं आपको स्क्रीन पर अकेला ला के दिखाऊँगा पूरा, और फिर आप उसको देखकर स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर आप भी इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये याद रहे कि ये छोटा हो इमेज, क्योंकि आप जब स्क्रीन कैप्चर करेंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो इसको छोटा कर लीजिएगा ताकि आपको ये बनाने में आसानी हो जाए। ओके जी, अब मैं वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये लीजिए जनाब, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये बन चुका है। ठीक है, और ये थी हमारी ट्रैवलिंग की क्लास, बहुत खूबसूरत सी क्लास और बहुत ही मुफीद क्लास और बहुत मज़ेदार क्लास। उम्मीद है कि आप ये सारी ट्रैवलिंग ख़ुद करेंगे। अब मैं स्क्रीन पर आपको ये सारा इमेज साइड पे कर रहा हूँ, ये वीडियो, ये सॉरी एम्ब्रॉयडरी साइड पे कर रहा हूँ। इमेज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें
कैप्चर करें इसको और इसको बनाएं। याद रखिएगा इमेज का साइज़ इस तरह से लें। मैं आपको बताऊं एम्ब्रॉयडरी का हमारा साइज़ आ रहा है 122 मिलीमीटर हाइट में आ रहा है, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है विद में 79.5 मिलीमीटर। तो इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, वरना फिर टाँके बड़े बड़े होंगे, आप परेशान होंगे, ऑटो स्प्लिट खोलना पड़ेगा, तो ये सारे मामलात हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन सॉरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए देखने वाले, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोगों की भलाई के लिए ये चैनल बनाया है और ये वीडियोस बना रहा हूँ बग़ैर किसी पैसे लिए। तो फ्री में ये कोर्स मिल रहा है आपको करने के लिए, तो सीखें और अपना फ्यूचर बनाएं और इस फील्ड में खूब आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।